सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। हर माह के अंत में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि होती है। माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे माह में सभी देवी देवता मनुष्य के रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य आदि का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायिनी भी माना गया है। ऐसे में अगर आप पूरे माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाएँ तो माघ पूर्णिमा पर स्नान करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन कथा कहानी सुनने से तथा गंगा स्नान करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए प्रिय दोस्तों, अब हम सुनते हैं माघी पूर्णिमा की व्रत की कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शिवभ्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत ही लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह बस धन कमाना था। ऐसा करते करते समय से पहले ही वो बूढ़े होने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में ही बिता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण देवता नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वह सोच में पड़ गए कि जीवन भर कोई धर्म सत्कार नहीं किया, इसके कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में 9 दिनों तक माघ माह में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सब बोलकर बोलिए हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की जय। हे गंगा मैया, जो आपकी नदी में सच्चे दिल भाव से डुबकी लगाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। अब इसी पर आधारित हम माघ माह की व्रत की दूसरी कथा सुनेंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्भय दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तभी किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा, अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, तब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। वहाँ पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अभी अल्प आयु में है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने के लिए आए। ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, इसलिए काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस दंपति के सुहाग की आयु लंबी करी, इसी तरह कहानी सुनने वाले सभी माता बहनों की सुहाग की आयु लंबी करना। प्रिय दोस्तों, अब हम सुनेंगे संतान का सुख देने वाली माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था।
जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान ना थी, इसलिए वो दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों में दान लिया, लेकिन धनेश्वरी की पत्नी भी उन्हें जब दान देने जाती तो वे उससे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और पूछने लगा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मैं से ही मैं दान करने आता हूँ, आप मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुमसे तो बहुत विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल कदापि नहीं हुई सकती। महात्मा की बात सुनकर इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, और जो व्यक्ति सनी संतान हो उसके हाथ से मैं भिक्षा लेना अधम या पाप के समान समझता हूँ। तुम्हारे द्वारा किया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपत्ति से दान लेना स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण आवश्यक है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञपूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर, विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी तक व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यह आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ में एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का एक वृक्ष दिखा जिस पर बहुत से सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दे दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाती रही। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को आया तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस लेके आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत और पुत्र की दीर्घायु की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए इसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन और आदि का हमारा भी अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर पति पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी।
पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु में हूँ। कुछ दिन में ही 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार कर लेगी। देवीदास जी के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास जी ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे तो पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने के लिए गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वहाँ से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक शरफ देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाए। तब पश्चात काल स्वयं वहाँ से आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी महामाता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई थी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धानेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर उठे। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, अब सुनेंगे माघ पूर्णिमा की भगवान विष्णु की कहानी। बुक पुराण के बताई गई है कि कथा के अनुसार एक बार भूल वंश भगवान विष्णु के पैर के नीचे एक बिच्छू आ गया। अपने बचाव के लिए बिच्छू ने श्री हरि को डंक मार दिया, लेकिन फिर भी श्री हरि के पैर के नीचे दबने से उसकी मृत्यु हो गई। बिच्छू के मरने पे उसके द्वारा काटे जाने से भगवान विष्णु का मन विचलित हो गया। वे परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। बिच्छू जहर तो औषधियों से दूर हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु का दुख श्री हरि को परेशान कर रहा था। तभी वहाँ नारद मुनि आए। उन्हें श्री हरि ने पूरी बात बता दी। नारद मुनि ने कहा, आप माघ महापूर्णिमा पर पृथ्वी पर जाकर गंगा स्नान करें, इससे आपके मन की सारी पीड़ा दूर होगी और जीव हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। श्री हरि भेष बदलकर माघ पूर्णिमा पर स्नान करने आए। यहाँ उन्होंने स्नान किया और ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा भी दी, जिससे उन्हें जीव हत्या के दोष से मुक्ति मिली। तभी से माघ पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है माघ पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु रूप बदलकर गंगा स्नान करने के लिए संगम तट पर आते हैं। इस दिन गंगा तटों पर मेले भी आयोजित होते हैं। अन्य पवित्र नदियों पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। तो बोलिए हर हर गंगे भगवान विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय।